क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी है, बीजेपी रहेगी और बीजेपी ही करेगा। मोदी 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 मोदी। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, आप देख रहे हैं नीरज रिपोर्ट। जैसे कि हम इस समय करोल बाग में हैं और यहाँ पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम यहाँ पर यहाँ की जनता से बात करेंगे कि जिस तरह से आप बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में विकास होगा या फिर आम आदमी पार्टी की तरह ही होगा। बाकी केजरीवाल के बस की नहीं है विकास करना, उसका काम तो है झूठ बोलना। अच्छा, जनता को गुमराह करना, जनता को ठगना, एक हड्डी फेंक देना और मलाई खुद काटना। आया था कि हम नई राजनीति करेंगे, अच्छा, नया परिवर्तन करेंगे, देश की जनता को दिखाएंगे कि मतलब कि शासन कैसे चलाया जाता है। अच्छा, भ्रष्टाचार पे हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, सपा हो, लोकदल हो या जितने ही हिंदुस्तान के पार्टियां हैं, वो चोर कहता था, लेकिन अंततः चोर वो खुद ही निकला, दूसरा कुछ नहीं। शिक्षा में क्रांति लाने का काम केजरीवाल कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ठग रहा है, झूठ बोल रहा है, महाठग है, वो कुछ नहीं किया। एक दूसरे के कामों के ऊपर लांछन ना लगा के और जो कामों की बढ़ाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। पॉजिटिव हमेशा क्लियर है। अच्छा, नहीं कह रहे कि अभी वो नहीं, वो एक तरफा वाली बात कभी नहीं होती। दोनों ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, बीजेपी भी करेंगी, डेफिनेट करेगी, सभी करते हैं। लेकिन एक दूसरे के काम का सहयोग करना चाहिए, जब देश का विकास है। अगर हम एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपको भरोसा है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार में, तो बीजेपी यहाँ पर विकास करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? डबल इंजन की सरकार है तो करेगी। नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब विकास हुआ था या नहीं? नहीं, विकास हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एलजी के साथ और केजरीवाल जी के साथ कहीं एडजस्टमेंट ही नहीं बैठा, तो दिल्ली का विकास। उसको 500,000 रुपए देखे, वो 10 साल बाद 20 साल बाद तरक्की करता है, ये कभी नहीं करेगा। जो ये फ्री का ट्रैक्टर चलाया है और कहते थे कि मोदी जी या बीजेपी, आप इस जन्म में तो मुझे नहीं हरा पाओगे, तो ऐसा मतलब इतना प्राउड, इतना घमंड, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी रही बात विकास की, तो मुझे कोई एक व्यक्ति लाके ये दिखा के बता दे कि दिल्ली में विकास हुआ कहाँ पर है। नहीं, तो बीजेपी सरकार भी तो इसका दावा कर रही है ना। हाँ, लोहे को काटने के लिए लोहा इस्तेमाल किया है। लोहे, उसने ये कहा कि मोदी जी मुझे आप हरा नहीं सकते। हराने का मतलब ये है कि उसने आम जनता को पानी फ्री, बत्ती फ्री, बस फ्री, मेडिसिन फ्री उसने कहा कि मैंने दिया। आज वो कह रहा है कि अगर आपने जनता पार्टी को वोट दिया तो आप अपने जेब से 20,000 रुपये महीना कहाँ से खर्च करोगे? उसने गिनाया था ना कि 20,000 रुपये महीना केजरीवाल को देते। तो मेरा ये कहना है कि 10 साल पहले जब बीजेपी या कांग्रेस थी, 15 साल कांग्रेस रही है शीला दीक्षित जी की सरकार, तो हम लोग भूखे मरे। हम लोगों ने ना खाना खाया, ना पानी पिया, ना बत्ती का बिल भरा, कुछ करा ही नहीं। उस बेवकूफ़ गफ्फर से पूछो, वैसे तो वो कह रहा है पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ मैं, पर उस व्यक्ति से ये पूछो कि ये बत्ती पानी अगर फ्री का बंद हो जाएगा, चलो अभी तो मोदी ने कहा दूंगा, इन केस बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या भूखे मर जाएंगे? अपने बच्चों को कमा के नहीं खिलाएंगे। केजरीवाल का दावा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो जितना फ्री मिल रहा है सारा कुछ बंद कर देगा। देखो, अब शपथ ग्रहण होने के बाद पता चलेगा क्या क्या बंद होगा क्या, जबकि मोदी जी ने क्या बोला कि मेरी गारंटी है। अच्छा, जो वादा उन्होंने पूरा किया वो करें। तो केजरीवाल का ये है कि जब अन्ना हजारे ने सोचा कि केजरीवाल को पैदा करे तो सबसे पहले ये कुदरत क्या करे, ली गधे से अक्ल, कौवे से सियानापन ले लिया, और ले ली कुछ कुत्ते की टेढ़ी धुन से टेढ़ापन ले लिया, ले ली गिरगिट से हरदम रंग बदलने के दा, कि जिससे ये देता रहे दिल्ली की जनता को धोखा सदा। ना फरमानियाँ बख्शी गई इसको शैतान की, और ये झूठ बोलता रहा खाकर कसम अपने बच्चे और भगवान की। बड़ा अजीब है दस्तूर, बड़ा अजीब है नहीं, बड़ा अजीब था दस्तूर। इसकी महफिल का बुलाया जाता था, इज्जत बढ़ाई जाती थी और कत्ल करके जनता की मैयत उठाई जाती थी। खता हमारी थी जो हमने इसे वोट दिया, और बहुत बुरा किया जो दिल्ली का सीएम बना दिया। नहीं कह रहे कि जैसे केजरीवाल की सरकार आई तो शिक्षा में क्रांति लेके आए, उसके बाद में गरीबों के लिए विकास के नाली, सड़क और पानी और। देखो, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप जगह जगह घाट घाट पे जाते हो, आपको ही पता है कहाँ पे नालियाँ साफ है, कहाँ पे दिल्ली साफ है, जगह जगह कूड़े के ढेर। आज की डेट में वो हालत है, दिल्ली की नर्क बना हुआ है। सिर्फ बत्ती पानी फ्री किसको मिल रहा है? अच्छा चलो मुझे बताओ, आप ईमान से बताना, आपका भी है तो आपका कितना जीरो बिल आया? आपका कभी बिल आया जीरो? आम आदमी का जीरो बिल, जीरो उनका है जिनका यूज कम है।
जैसे अब कोई एक कमरे के सेट में रहते हैं, यूज़ का में 200 यूनिट से कम है, उनका फ्री है। अगर आपका 250 यूनिट आया तो आपको बिल देना पड़ेगा। तो आम आदमी का तो 200 यूनिट में गुजारा होना नहीं है। आम आदमी तो 300, 400, 500 यूनिट करता है, तो उसको तो पूरा बिल देना पड़ेगा। क्या आपको भरोसा है बीजेपी पर कि अगर जो मोदी बोले वो काम करेंगे दिल्ली में? देखो, हर चीज़ भरोसे पे तो टिकी हुई है। नहीं आएगी तो 5 साल बाद इनको ही बदल दिया जाएगा, फिर कोई सरकार आएगी। देखो 10 साल इनको चांस मिला, हाँ, केजरीवाल जी को। तो केजरीवाल जी ने तो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कोई दिल्ली में ऐसा कोई एक यूनिवर्सिटी, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ ऐसा कुछ बनवाए हैं। एक अगर एक आपकी नज़र जानकारी में तो हमें भी बता दो। ऐसा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, जाके देखते हो न्यू वाला। नहीं, आप ये बता दो, नया कुछ बनवाया है तो बता दो। मेंटेनेंस तो देखो, हमारे पापा अगर टूटा फूटा मकान छोड़ गए, हम छप्पर में रहते थे पहले, आज हमने 4 लेंटर डलवा लिए। पापा मेरे कूलर में रहा करते थे, पंखे में रहा करते थे, मैं एसी में रहता हूं। सबको बुरा लगता है। पापा के पास साइकिल थी, मेरे पास स्कूटर। ये तो समय के हिसाब से डेवलपमेंट होगी ना। अगर उन्होंने स्कूल रिपेयर कराए या शिक्षा, तो समय के हिसाब से आएगा। आज से 30 साल पहले ऐसे थोड़ा 10 साल पहले हुई, तो 10 साल पहले तो आज होगी, वो अगले आगे और लोग होंगे। पहले आप मुझे बताओ ना, कितने लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे? 5%, फिर 10%, फिर 20%, आज 50% है। तो समय के हिसाब से देखो बदलाव होता है। अगर तो आप बीजेपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बीजेपी सरकार को कहना था, जो वायदे किए हैं वो पूरे करो। दिल्ली वालों को पैसे की जरूरत नहीं है। जो उन्होंने बोला है 2100 रुपये में दूंगा, 2500 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, इसकी भी जरूरत नहीं है। बत्ती फ्री, इसकी भी जरूरत नहीं है। पानी फ्री। जनता, अगर आप 10 लोगों का इंटरव्यू लोगे पढ़े लिखों का, तो वो यही कहेंगे हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। फ्री चाहिए किस लिए? फ्री चाहिए किस लिए? भगवान ने 2 बाजू दिया है, 2 पाँव दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया है, तो फ्री क्यों चाहिए? फ्री तो उसको चाहिए जो हाथ से लाचार हो, पैर से लाचार हो, दिमाग से लाचार हो, बुद्धि से लाचार हो, विवेक से लाचार हो, उसको फ्री चाहिए। लेकिन जो मेहनत कश का बंदा है, जो मेहनत करना जानता है, उसको फ्री नहीं चाहिए। नहीं, उनका कहना है कि गरीबों को जब तक मदद नहीं किया जाएगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो ठीक है, गरीबों को मदद करना चाहिए। किसको? गरीब में किसको मदद करना चाहिए? गरीब में भी बहुत सारे क्वालिटी है ना। गरीब में कहने से मैं भी गरीब हूँ, तो मैं गरीब थोड़ी हूँ। मैं तो गरीब नहीं हूँ, मैं तो हिंदुस्तान का राजा हूँ। मैं दिल खोल के बोलता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ। राजा इसलिए कहता हूँ कि भगवान ने मेरे को 2 हाथ दिया, मैं कमा के खा सकता हूँ। तो मुझे फ्री का चाहिए किस लिए? मुझे फ्री का नहीं चाहिए। तो मुझे ये चाहिए कि हमारा कर रही है ना कि फ्री का देने के लिए बीजेपी भी तो दावा कर रही है। लोहे से लोहा काटा ना उन्होंने। इसका रीजन है जब कुछ पब्लिक, कुछ जनता, सारे पब्लिक की, सारे जनता की मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ % आदमी जो होते हैं वो सोचते हैं हमें मुफ्त मिल जाए। हम ठप्पा मार दिए, हमको बोतल मिल गया, हम ठप्पा मार दिए, हमको 2100 रुपया दे दिया, हम ठप्पा मार दिए, हमको एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल गया। उनके लिए है, उनके लिए है। तो यहाँ पर यहाँ की बात आ जाए तो अगला बंदा भी कुछ सोचता है कि अगर हमको इसको समाप्त करना है तो हम देश को या राज्य की तरक्की के लिए हम ये भी 5 साल करके देंगे, और उसके बाद जो है उसको अपना हिसाब होगा उनका करने का, वो करेंगे। और साथ में जो है दिल्ली का विकास, ऐसा विकास कर देंगे जो कल को जो बोलने वाले हैं कि हमको फ्री चाहिए, वही आकर के कहेंगे कि हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्री बंद कर दो, हमको रोजगार दो, हमको काम दो, हमको धंधा दो, हम जो हमारे बच्चे को सही शिक्षा दो, प्रशासन दो, रोड दो, सड़क दो, बिजली दो, पानी दो। आज दिल्ली की सड़कों की हालत ऐसी है कि मैं कहने से दुर्दशा हो गई है दिल्ली की सड़कों। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गली गली चमक रही है हमारे यहाँ। कहीं नहीं चमक रहा, उनके घर का शीशा सिर्फ चमक रहा है, बाद बाकी कुछ नहीं चमक रहा है। कुछ नहीं चमक रहा है। आप लोग विपक्ष को खाली पर उनका शीश में दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता है। उन्होंने किया है जो मैं दिखाऊं। हाँ, और किए हैं। दिल्ली को जो है मोहल्लों में सीवर की लाइनें बह रही हैं। गंगा जो बोल रहे थे वो जो हम ये दिल्ली को जो है झरनों का शहर बना देंगे, वो आकर के देखे जो वहीं तो यहाँ पर नालियों का शहर बना हुआ है, यहाँ गंदगियों का शहर बना हुआ है, ये कूड़ों का शहर बना दिया है दिल्ली को केजरीवाल ने किया है। एक भी उदाहरण अपना, जिस तरह वो राजनीति में आया था कि मैं राजनीति बदलने के लिए आया हूँ, क्या वो बदला? क्या वो किया? वो लालू को चोर बोलता था, वो शरद पवार को चोर बोलता था, वो बीजेपी को चोर बोलता था। तो फिर सबके पैरों में जाकर के उसके तलवे चाटने के लिए क्यों गया? या तो वो बोलता मैं तलवा चाट आदमी हूँ, मैं तलवा चाट राजनीति करने आया हूँ कि मैं तलवा चाटूंगा और मलाई भोगूंगा। उसके घर में 65 लाख का फ्रिज था। उस फ्रिज का खासियत ये था, 65 लाख का फ्रिज अपने जीवन में मैंने नहीं देखा था कि 65 लाख का फ्रिज भी होता है। उस फ्रिज का ये खासियत था कि उस फ्रिज के अंदर अगर
खीर रख दो, रसगुल्ला रख दो, गुलाब जामुन रख दो, या एनीबॉडी राजमा रख दो, छोले रख दो, और फ्रिज के सामने कहो जो मुझे हमें जो है छोले चावल खाना है, तो फ्रिज से अपने आप खुल के आता था, छोले चावल खाता था। 4.5 लाख रुपये का मसाज था, कुर्सी था, उसके पूरे शरीर का बॉडी। किसी के प्रश्न पे क्यों जा रहा है? विकास की बात करो ना। तो विकास बताओ ना भैया, विकास क्या हुआ है? आप ही बता दो, आप भी पत्रकार हो, आप भी पत्रकारी कार्य करते हो। बता तो विकास ही रहे ना, जो केजरीवाल का विकास हुआ है। दिल्ली में क्या विकास है? आप ही बता दो क्या विकास किया है। जब कुछ विकास वो किया ही नहीं है तो मैं क्या बताऊं? कुछ किया ही नहीं है तो बताया क्या जाएगा इसमें? आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार विकास करेगी? अगर बीजेपी की सरकार विकास नहीं करती तो 2024 से 2025 तक ये मोदी जी का थर्ड टाइम है। तो जनता जो है ये 140 करोड़ जनता तो बैसाखी की सरकार, तो बैसाखी की कहाँ बैसाखी की सरकार है? कौन कहता है बैसाखी? उधर नीतीश एनडीए का हिस्सा है, वो तो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में ये नीतीश भी है, चंद्रबाबू नायडू भी है, वो यूपी में राजभर भी है, सब तो एनडीए है, एनडीए परिवार है। बीजेपी ने तो कभी नहीं कहा है जो हमारी सरकार है, ये तो एनडीए की सरकार है, एनडीए सरकार चला रहा है देश में। आज तीसरा टर्म है, क्या दिक्कत है बताइए? मोदी से क्या दिक्कत है किसी को? आज वहीं जो कोई आता था कांग्रेस के टाइम में, आता था बम फोड़ देता था, पटाखा फोड़ देता था, बम्बई में जाके गोलियों से भून देता था। आज क्यों नहीं कोई आता है बोलने के लिए? क्यों नहीं पटाखा फोड़ के जाता है, गोलियों से भूनने के लिए जाता है? आज भी करके दिखा दे कोई। गुंडागिरी को नहीं चले। जिस तरह से आप अभी केजरीवाल का बयान सुने थे कि बोल रहे थे कि बीजेपी वाले हमारा विधायक खरीद रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहना है? अभी तो एसीबी तो पहुंचे उनके घर में, एसीबी उनके घर पहुंच गया है कि आप साक्ष्य दो, आप सबूत दो, कौन खरीदा है? जो खरीदा है उसको बंद करके जेल में ठूस दिया जाएगा। तो आप सबूत दो ना। हम बोल देंगे जो हमको ये 15 करोड़ रुपया में खरीदने के लिए आता, तो सबूत देगा ना मेरे को कि हमें खरीदने के लिए आता। कोई सबूत पेश करो कि हमको फलाने विधायक ने, फलाने सांसद ने, फलाने नेता ने हमको खरीदने के लिए कितने पैसे का ऑफर दिया। ये है जी सामने फोटो है, साक्ष्य दो। तो आप बीजेपी को लेकर मोदी ही रहेगा। चलो ठीक है, आपने तो दिल्ली की जनता का बयान सुन लिया। बाकी अपनी आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।